जो क्वेश्चन है पुरातात्विक स्रोत से, इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। घोसुंडी अभिलेख। कौन सा अभिलेख? घोसुंडी अभिलेख। घोसुंडी शिलालेख 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व घोसुंडी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। इस लेख में प्रयुक्त भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मणी है। इस लेख का महत्व 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के भागवत धर्म का प्रचार, सकर्षण तथा वासुदेव की मान्यता एवं अश्वमेघ यज्ञ का प्रचलन आदि से है। घोसुंडी का शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोथी खाना संग्रहालय स्थित है जयपुर में। पोथी खाना संग्रहालय जयपुर में। जयपुर महाराजा का निजी पुस्तकालय एवं चित्रकला संग्रहालय। यहाँ पर संस्कृत, फारसी तथा अन्य भाषाओं की प्राचीन ग्रंथों की मूल प्रतियां सुरक्षित है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। आंसर होगा कवि अतरी कवि। ठीक है, अतरी कवि। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अतरी कवि। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लेख 1460 ईस्वी। प्रस्तुत प्रशस्ति चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ की कई शिलालेखों पर उत्कीर्ण श्लोकों का सामूहिक नाम है। श्लोक 3 से 8 तक बापा, ठीक है, बापा का वर्णन, फिर हमीर का वर्णन किया गया है। इसके प्रशस्तिकार कवि अत्रि थे, लेकिन इसका निधन हो जाने के कारण इसके पुत्र कवि महेश भट्ट ने इसे पूरा किया, जिसका उल्लेख इस प्रशस्ति में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? आंसर होगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लेख में राणा कुंभा की उपलब्धियों एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों का विशद वर्णन मिलता है। इस प्रशस्ति में चंडी शतक, गीता गोविंद की टीका, गीतराज आदि प्रमुख ग्रंथ का उल्लेख है। इस प्रशस्ति में कुंभा को महाराजाधिराज, अभिनव, भारतचार्य, हिंदू सुल्तान, रायरायन, रानो रासो, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु और शैल गुरु जैसी उपाधि से पुकारा गया है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेख में। ठीक। नेक्स्ट है सवय जयसिंह ने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किस वर्ष की थी? यहाँ पे उचित ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए व्याख्या देखते हैं। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट मदरसा हुनरी नाम से सवय राम सिंह द्वारा 1857-58 ईस्वी में स्थापित संस्थान, जिसका नाम कालांतर 1886 में चेंज कर दिया गया। इसका नाम है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर दिया गया। यह संस्थान विभिन्न मूर्तिकला, चित्रकला विधाओं के कलाकारों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित कैलेंडर में विक्रम संवत साके एवं
ईस्वी सन दिया हुआ होता है। यदि विक्रम संवत 2063 होते साके होगा, आंसर होगा 1928, क्योंकि 2063 में 78 ईस्वी पूर्व घटाएंगे और 57 ईस्वी के बाद जो शक संवत प्रारंभ हुआ है उसको भी घटाएंगे, तो आंसर होगा 1928। विक्रम संवत से 78 वर्ष बाद ईस्वी संवत का प्रारंभ हुआ और ईस्वी संवत से 57 वर्ष बाद शक संवत का प्रारंभ हुआ। यहाँ पे सम्मिलित करने को लिए दे दिया गया है एक, ठीक, सम्मिलित कीजिए। अकादमी और स्थापना वर्ष, पहला है राजस्थान साहित्य अकादमी। राजस्थान साहित्य अकादमी स्थापना कब हुआ? 1958 में। 1958 में। राजस्थान उर्दू अकादमी, इसकी स्थापना जो है 1979 में। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, इसका स्थापना 1969 में। अरबी फारसी शोध संस्थान, इसकी स्थापना 1978 में। आंसर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश संस्कृति गतिविधियां जयपुर में संपन्न होती हैं। अधिकांश संस्कृति गतिविधियां जयपुर में संपन्न होती हैं। जवाहरलाल केंद्र में। कहाँ पे? जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र पारंपरिक एवं विलुप्त होती जा रही कलाओं की खोज, संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए 1993 में स्थापित इस संस्था की परिकल्पना विख्यात वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया है। कौन किया था? वास्तुकार चार्ल्स कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन है? ये बताना है। आंसर होगा रणछोड़ भट्ट। राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी। राजसमंद विश्व की सबसे बड़ी यह प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तैलंग ने मेवाड़ महाराणा राज सिंह के आदेश से राजसमंद झील की 9 चौकी पाल की ताकों में लगे 25 काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलालेखों पर संस्कृत में 25 सर्गों में उत्कीर्ण की थी। इसे मालूम होता है कि राजसमंद का निर्माण 14 वर्षों में दूसरे काल के समय श्रमिकों के लिए काम निकालने के लिए कराया गया। हमारे देश के सबसे बड़े शिलालेखों में से पाषाण पट्टिकाओं 9 चौकी की पाल की ताकों में लगी हुई हैं। इसकी प्रत्येक पट्टिकाए के प्रारंभ के पदों में देव स्तुति दी गई है और फिर मेवाड़ राजवंश के राजाओं की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। इस प्रशस्ति से 17वीं शताब्दी के इतिहास, उस समय के विवाह, खेल, शिक्षा, मुद्रा आदि पर प्रकाश डाला गया है। इतिहास की पर्याप्त जानकारी मिलती है, लेकिन इसका ऐतिहासिक उपयोग जगत सिंह और राज सिंह के काल के लिए अत्यधिक है, क्योंकि प्रशस्तिकार उनके समय तक जीवित था। नेक्स्ट है, श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, स्थित है। कहाँ पे स्थित है? फतेहपुर सीकर में।
फतेहपुर सीकर में। यहाँ पे व्याख्या दिया गया है। श्री सरस्वती पुस्तकालय, जिसमें अलभ्य और दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, शेखावाटी अंचल के फतेहपुर तहसील सीकर में मुख्यालय पर स्थित लगभग 500 शताब्दी पूर्व का साहित्य उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब एवं किसने किया था? राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने। 1800 ईस्वी में किया गया था, किसके द्वारा? तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा। सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस राजपूताने में जाज फिरंगी के नाम से प्रसिद्ध थॉमस द्वारा राजपूताना नाम का प्रयोग किया गया। कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूताना का इतिहास लिखते समय इसे राजस्थान शब्द की प्रदेशवाची संज्ञा 1829 में प्रकाशित कृति एनाल्स एंड एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में दी। 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानीय आदित्यम विसंग 682 में उत्कीर्ण वसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में मिलता है। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 को सब समिति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से इस संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण, खोज एवं संवर्धन करने और उसका समन्वित विकास करने के उद्देश्य से स्थापित संस्थान है। आंसर होगा भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। भारतीय लोक कला मंडल 1952 में स्थापित यह संस्था लोक कलाओं, प्रदर्शन उपयोगी लोक कला एवं पुतलिया के शोध, सर्वेक्षण, प्रशिक्षण एवं लोक कलाओं का प्रचार प्रसार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई। कहाँ पे की गई वो बताना है। पहला ऑप्शन है सीकर, झुंझुनू और चूरू और नवलगढ़। इसका जो आंसर हो जाएगा सीकर, ऑप्शन 1 सीकर। सीकर में शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, झारशाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? आंसर होगा जयपुर। जयपुर के कछवाहा नरेशों ने मुगल काल में झारशाही सिक्के चलाए जो तोल के 1 तोला था। ब्रिटिश काल में चांदी के कलदार सिक्के के प्रचलन से स्थानीय सिक्के बंद हो गए। ठीक,
नेक्स्ट है, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था। आंसर होगा राजपूताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्याख्या के बारे में लिखा वह कौन था? पहला है कर्नल जेम्स टॉड, डॉक्टर एलपी टेसीटोरी। नेक्स्ट है ऑप्शन जॉर्ज ब्रियस और जॉन थॉमस। आंसर हो जाएगा इसका कर्नल जेम्स टॉड। सामंतवादी व्यवस्था कर्नल जेम्स टॉड। इंग्लैंड निवासी कर्नल जेम्स टॉड 1800 ईस्वी में भारत आया। 1817 में वे कुछ रियासतों पश्चिमी राजपूत स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट बनकर उदयपुर आए। अपने सेवा काल में उन्होंने विभिन्न रियासतों में घूम घूम कर साहित्य इतिहास विषयक सामग्री एकत्रित की तथा इंग्लैंड जाकर एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ लिखा। टॉड ने पुस्तक में, जिसे दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडियन का नाम दिया है, 1829 में इस ग्रंथ का प्रथम बार राजपूताना की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली एवं मेवाड़ का इतिहास लिपिबद्ध है तथा 1832 में द्वितीय भाग मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर और हरौती राज्यों का इतिहास प्रकाशित हुआ। इन्हें राजपूताने के प्रथम लेखक ही नहीं बल्कि राजस्थान इतिहास के प्रथम विशेषज्ञ और प्रथम विदेशी इतिहासकार जिसने सामंतवादी व्यवस्था, ये इम्पोर्टेंट है, के बारे में लिखा। कौन? कर्नल जेम्स टॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड पॉलिटिकल एजेंट थे। कहाँ के? पश्चिमी राजपूत स्टेट के। पश्चिमी राजपूत स्टेट के। नेक्स्ट है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये बताना है। आंसर होगा जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा? आंसर होगा कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। आंसर होगा हरबिलास शारदा, हरबिलास शारदा। अंग्रेजी शासनकाल में बाल विवाह निषेध कानून बनवाने वाले हरबिलास शारदा का जन्म 8 जून 1867 को अजमेर में हुआ। वे दयानंद सरस्वती के संपर्क में रहे तथा इतिहास पर कई पुस्तकें लिखी जिसमें हिंदू सुपीरियरिटीज का प्रकाशन किया। उन्होंने आमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, महाराणा संगा, हमीर ऑफ रणथंभौर, स्पीचेज एंड राइटिंग ऑफ हरबिलास शारदा, वर्क्स ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती एंड परोपकारिणी सभा, महाराणा कुंभा, शंकराचार्य एंड दयानंद, लाइफ ऑफ विजयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश आदि ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे जो अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। ठीक है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आंसर होगा हर बिलास शारदा। नेक्स्ट है रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य है स्थानीय कला का संकलन, राजस्थानी कला का संकलन, राजस्थानी कला का संकलन। बरुंदा यहाँ लोक कलाओं के संरक्षण हेतु 1960 में रूपायन संस्थान स्थित है, राजस्थानी कला का संकलन। नेक्स्ट है जोधपुर स्थित रूपायन संस्था एक मुख्य कार्य है। कौन सा कार्य है? लोक संस्कृति का उन्नयन, लोक संस्कृति का उन्नयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में पोथी घर अध्ययन केंद्र किस देश की सहायता से खोले जाएंगे? आंसर होगा जापान से। राजस्थान में पोथी घर अध्ययन केंद्र जापान की सहायता से खोले गए हैं। किसकी सहायता? जापान की सहायता। ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है। ऑप्शन में है बीकानेर संग्रहालय बीकानेर, क्षेत्रीय महल झुंझुनू, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर और इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3 राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर की स्थापना 1955 में की गई। पूरा अभिलेखों को संग्रहित किए जाने की दृष्टि से राष्ट्रीय अभिलेखागार की पद्धति पर ही इसको विकसित करने हेतु 1963 तक नॉन करेंट रिकॉर्ड का अंकित किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? ठीक, ये बताना है कौन सा कथन जो है सही है। आंसर 2 सही होगा। 1, 2 और 3। एक में है यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, यह बात सही है। और बी में दूसरा है रतन प्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार थे, ये भी सही है। इसके शिल्पी देलहन थे, ये भी सही है। आंसर 2 सही होगा। यहाँ पे व्याख्या दिया गया है चिरवा का शिलालेख उदयपुर के चिरवा गांव के मंदिर की बाह्य दीवार पर स्थित इस अभिलेख में मेवाड़ का गुहिल वंशीय शासकों जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह की उपलब्धियों का उल्लेख है। भुवन सिंह सूरी के शिष्य रतन प्रभ सूरी ने इस लेख की रचना की और उनके मुख्य शिष्य पाशव चंद ने इसे सुंदर लिपि प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शिलालेख में चौहानों को वात्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? किस शिलालेख में? आंसर होगा बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वात्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। बिजोलिया का शिलालेख भीलवाड़ा। यह लेख बिजोलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर के पास की एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। इस लेख में
अजमेर व सांभर के चौहान वंशीय शासकों की उपलब्धियां की जानकारी प्राप्त होती है। यह लेख दिगंबर जैन श्रावक लोलाक ने पार्श्वनाथ के मंदिर और कुंड के निर्माण की स्मृति में लगाया था। बरवा ग्राम कोटा से कितने मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये बताना है। आंसर होगा 3। 3 जो है